नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये नया भारत है। इस नए भारत में सरकार तय करती है कि कौन प्रदर्शन करेगा, कौन प्रदर्शन नहीं करेगा। सरकार के पास अलग अलग मोहरे हैं। जब जिस मोहरे का चाहती है तब उसका इस्तेमाल कर लेती है। ऐसा ही कुछ है सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके। ये मैं नहीं कह रहा, आपको सारे बयान सुनवाऊंगा जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि ये सरकार के द्वारा ही प्रायोजित था। प्रायोजित इसलिए था कि पहले यूजीसी प्रोटेस्ट हुआ, वो भी बड़ा प्रोटेस्ट था, लेकिन उसको दबा दिया गया। जो उसके चेहरे थे उन सबको घर में ही नजरबंद कर दिया गया। उनको जंतर मंतर पे प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई। दूसरी तरफ अभिजीत दीपके अमेरिका से आता है और सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं बांसुरी स्वराज, जो कि सुषमा स्वराज की बेटी हैं। उनका बयान आपको झकझोर देगा और वो काफी हो जाएगा समझने के लिए कि इस प्रदर्शन के पीछे भारतीय जनता पार्टी ही थी और अब वो प्रदर्शन बहुत बड़ा हो चुका है। सबसे पहले बांसुरी स्वराज। कहीं ना कहीं आप ये भी देखेंगे कि जो मूवमेंट शुरू करी गई, जो सीजेपी और बाकी दलों ने शुरू करी, कहा गया कि ये एक स्टूडेंट मूवमेंट है। आप देखेंगे सरकार का रवैया इस मूवमेंट के प्रति संवेदनशील रहा है। मित्रों, 6 जून को दीपके जी आते हैं अमेरिका से। 20 जून को वो प्रदर्शन पे बैठते हैं। 6 जून को जब वो आए तो दिल्ली पुलिस ने उनको परमिशन एयरपोर्ट पर ही दे दी। याद रखिएगा, उन दिल्ली पुलिस ने वेट नहीं करा कि सीजेपी के वकील पहुंचे और पुलिस से परमिशन मांगे। खुद लोकतंत्र का सम्मान करते हुए दिल्ली पुलिस ने उसी दिन परमिशन दे दी। वो परमिशन शाम के 5 बजे तक थी। वो परमिशन 5 बजे एक्सपायर हो गई, लेकिन ये आंदोलनकारी वहीं पर बैठे रहे। उन्होंने जंतर मंतर पर सिट इन करा 21 दिन तक। दिल्ली पुलिस ने किसी भी प्रकार की कार्रवाई उनको उठाने के लिए नहीं करी। सरकार ने उनको किसी भी प्रकार की कोताही अपने लेवल पर नहीं होने दी और जब तक ये प्रोटेस्ट पीसफुल था, सरकार ने इस प्रोटेस्ट को होने दिया। लोकतंत्र में विरोध करना आपका अधिकार है। बिना परमिशन के विरोध करा, पर तो भी सरकार ने किसी भी प्रकार का अवरोध इस आंदोलन या इस प्रोटेस्ट में नहीं डाला। अभिजीत दीपके जी, अन्य लोगों को अनुमति लेनी पड़ती है, इनको एयरपोर्ट पे अनुमति दे दी गई और इतना सुनिश्चित किया गया कि ये अपने वकील को ना भेज पाए। तो देखिए कि एयरपोर्ट पे अनुमति दे देते हैं। इसके अलावा समय बीतने के बाद भी वो प्रदर्शन जारी रहता है। अब चक्कर ये था कि भारतीय जनता पार्टी को वो प्रोटेस्ट चाहिए था। वो इसलिए चाहिए था क्योंकि कई मुद्दे जहां पर वो घिर रहे थे, वो चाह रहे थे कि उसका ध्यान भटकाया जा सके। प्रोटेस्ट छोटा मोटा था, इनको कोई समस्या नहीं हुई। जब वो आंदोलन बड़ा बना, फिर इन्होंने अपनी तानाशाही दिखानी शुरू कर दी। अब ये तानाशाही दिखानी जो शुरू किए, लोगों ने प्रतिकार भी किया। वहां पे तो मेलोनी दूध भी बिक रहा है, समोसे भी मिल रहे हैं, आप देख सकते हैं। मेलोडी भाभी के दूध की स्पेशल छाछ। भाई एक बार और मेलोडी भाभी के स्पेशल दूध की छाछ पीजिए, ताकत बढ़ाइए और इन तानाशाह लोगों से मजबूताई से लड़ाई लड़ो। भगा भगा के मारो इन्हें, कोई दिक्कत नहीं है। दूध पियो, दही खाओ, छाछ पियो, ताकत बढ़ाओ। बड़े बूढ़ों की एनर्जी ड्रिंक, देसी एनर्जी। इसके अलावा सोनम वांगचुक, जिन्होंने अब अपना अनशन तोड़ दिया है, पहले उनका एक बयान सुनिएगा और देखिए क्या बोल रहे हैं। पहले यहाँ बैठने से पहले जब एलजी लद्दाख ने मुझे विवश किया, लद्दाख के एलजी ने, कि मैं इनसे संपर्क में आ गया उनकी बदौलत, तो तब मैंने इनके बारे में। तो भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया था कि ये सीजेपी से मिल जाए,
अब आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के इसके पीछे मकसद क्या था? मकसद था कि सरकार जो यूजीसी प्रोटेस्ट हो, राम मंदिर चंदा चोरी हो, इन सब पे घिरी हुई थी। अब लगा कि इसी के सहारे सब कुछ निपट जाएगा, लेकिन ये मामला तो बैकफायर कर गया, क्योंकि जो ये आंदोलन चल रहा है वो अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक से बहुत बड़ा है। उनका अनशन तोड़वाने गए जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, और सोनम वांगचुक तुरंत तैयार भी हो गए। वैसे देखा जाए तो उनको अपना अनशन पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। जो सभी लोग उनसे आग्रह कर रहे थे कि आप अपना अनशन समाप्त कर दीजिए, लेकिन अब वो अपना अनशन समाप्त कर दिए और थैंक यू बोलते नजर आए। इसी बीच शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग थी, शिक्षा सचिव को ही हटा डाला। हो सकता है कि आने वाले समय में उनको किसी बड़े मंत्रालय में सचिव बना दिया जाए, क्योंकि सरकार जो है ये एंकर मैनेजमेंट का काम बढ़िया से जानती है और इस पूरे मामले में लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी का एक रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो आया, चाहते तो न्यूज चैनल पे भी चलवा सकते थे, लेकिन अब उनको पता है कि लोगों ने अब गोदी मीडिया को देखना कम कर दिया है, तो रील टाइप अंदाज में वीडियो बनाए। और सबसे पहले तो मैं जानता हूं कि आप उनको उतना देर झेल नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी झेल पाए तो उनको सुनिए। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है, और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया, और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है, और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा, और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित करा। 16 जुलाई को नीट का रिजल्ट आया, ये 19 जुलाई बता रहे हैं। अब इतना बड़ा ब्लंडर ये साबित करता है कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने हैं वो इस पद के लायक नहीं। और अब आप समझते हैं कि ऐसी इनकी याददाश्त कैसे हो गई? तो इनकी याददाश्त ऐसी होने के पीछे कुछ खास वजह है जो कि प्रोटेस्टर्स चला रहे हैं। आप भी देखिए। A+B into square into
इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है? एक्स्ट्रा 2ab कहां से आया? मोदी सर यहाँ पे जो आए हैं यहाँ पे भाषण देने के लिए मैथमेटिक्स में ओवरऑल आप देखिएगा तो बेशक अब इनके पुराने बयानों को चलाया जा रहा है, जो अलग अलग बातें इन्होंने कही है, लेकिन ये सरकार जो है पूरी तरीके से लिपापोती में लगी हुई है और इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है, कोई लीडर नहीं है, किसी के पास विजडम नहीं है, किसी के पास कोई ठोस प्लान नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग जमे हुए हैं क्योंकि ये पीआर के सहारे चलते हैं और इनके पीआर में अरबों रुपए खर्च किए गए कि इनको अवतार बता दिया जाए। लेकिन इस प्रोटेस्ट ने, चाहे परिणाम जो भी हो, इनके अवतार वाली इमेज को पूरी तरीके से खत्म करके रख दिया है और जो वहाँ पर छात्र इनके लिए कर रहे हैं, जिस तरह से इनके मीम्स बन रहे हैं, जैसे इनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको दिखाया भी नहीं जा सकता। और अब इसके बाद भी लोग डटे रहे तो देखिएगा ये रोएंगे। अभी तो वीडियो वैसे आया है, उसके बाद वीडियो इनका रोता हुआ आएगा जहां पर ये अपील करेंगे। तो ये जो है इनको पता है कि कहाँ किस तरीके का अभिनय करना है और उसी अभिनय के सहारे इन्होंने 12 साल से इस देश को चलाया है। चले अभी के लिए बस यहीं तक, बाकी फिर मिलते हैं। धन्यवाद।